जैसा प्रोफेसर विकास उपाध्याय जी ने आप लोगों को बताया कि मुजफ्फरपुर में आज एक शोक सभा का आयोजन, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान एवं समाजवादी जन परिषद के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। उसमें जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, मैं वह आप लोगों की अनुमति से आपके बीच रख देना चाहता हूँ। प्रस्ताव है, सच्चिदानंद सिन्हा स्वातंत्र्योत्तर भारत के ऐसे समाजवादी चिंतक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनका सरोकार सभ्यतागत था। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने जिस तरह के विशृंखलित समाज का निर्माण किया, उसे व्यवस्थित आधार प्रदान करने के माध्यम के रूप में जिस समाजवाद का रास्ता चुना, उस पर न केवल अविराम अनथक योद्धा के रूप में चलते रहे, बल्कि उसे बदलती परिस्थितियों के साथ निरंतर व्याख्यायित करते हुए बौद्धिक धार प्रदान करते रहे। अपनी इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने छात्र जीवन से की, फिर मजदूर संगठन, किसान संगठन, राजनीतिक आंदोलनों, राजनीतिक दल और जन आंदोलनों के साथ मिलकर करीब 9 दशक तक निरंतर सक्रिय रहे। इन वर्षों में आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के विभिन्न वैचारिक आधारों, पूंजी केंद्रित औद्योगिक अर्थतंत्र, राष्ट्र, राज्य, कला, साहित्य और संस्कृति, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता, धर्म, समाज और राष्ट्र की समीक्षा करते हुए बेहतर मानवीय सभ्यता व मनुष्य निर्माण के वैकल्पिक आधारों को प्रस्तावित करने का महान कार्य किया। अपनी इस बौद्धिक यात्रा में वे मार्क्स से टकराते हुए बरास्ते जेपी, लोहिया और गांधी के विचारों को ज्यादा मानवीय और व्यवहारिक बताते हुए उसे नई आधार भूमि प्रदान करते रहे। भोक्तावाद, सांप्रदायिकता, सिमटता लोकतंत्र, असहिष्णुता और कट्टर होता व्यक्ति उनके अंतिम दौर की चिंता के केंद्र में रहे। उनका प्रवृत्ति लेखन इन्हीं चुनौतियों को संबोधित है। आइए आज उनकी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हम सब यह संकल्प लें कि इन समसामयिक चुनौतियों से अपने अपने सामर्थ्य की सीमा से में लड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो ये प्रस्ताव वहां पारित हुआ और दो मुख्य बातें वहां हुई कि हम एक प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर एक मेमोरियल लेक्चर करेंगे। और जब फेसबुक पर यह बात मैंने पहली बार लिखी थी तो कई दिल्ली के भी वरिष्ठ साथियों की एक राय आई कि उनका जो वो चमेला कुटीर है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, उसको एक धरोहर के रूप में उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि उनके छोटे भाई अरविंद सिन्हा जी ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम 4-5 लोगों की उपस्थिति में आश्वासन दिया कि चमेला कुटीर जिस हालत में है उसको पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। तो वो अगर संरक्षित रहता है तो हम लोगों के लिए एक बौद्धिक तीर्थ बना रहेगा चमेला कुटीर, जिसमें आप लोग समय समय से आते रहेंगे। और वहां हम लोग चाहेंगे कि साल में एक अच्छा कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर हो, जिसमें आप लोग भी सुविधा अनुसार आवे। हम लोग एक ऐसे खालीपन को महसूस कर रहे हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। मेरे जैसा कार्यकर्ता जब उनके साथ बैठ लेता था तो कुछ बैठने के बाद भी इतना ऊर्जस्वित अपने को महसूस करता था कि क्या बताऊं। एक बस अंतिम बात कहते हुए कि इस बार जब 30 दिसंबर की सुबह मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन खराब था। फिर बगल के साथ ही जगत नारायण राय जी को मैंने फोन किया तो जगत जी ने मुझसे कहा कि लीजिए मैं सर के साथ ही बैठा हूं। मैंने जब उनको शुभकामना दी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि पहली शुभकामना मुझे आपकी मिली है। फिर वो कहने लगे कि मुझे कब तक रखिएगा, हंसते हुए उन्होंने कहा। मैंने कहा कि सर आपकी जन्म शताब्दी हम लोग मनाएंगे, मैं और नवीन जी, भाई अच्युतानंद किशोर नवीन जी, इस मामले में हम लोग पहले से राय बना रखे हैं। लेकिन अब इस पर वो हंसने लगे, फिर हम लोग खूब हंसे। लेकिन वही मेरी आखिरी मुलाकात उनसे रह गई जब वो उनके निधन से एक रात पहले मुझे भाई अच्युतानंद किशोर नवीन जी ने दिल्ली से सूचना दी कि सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अगले दिन दोपहर में जब तक मैं जाने को तैयार ही हो रहा था तब तक जगत नारायण राय जी ने मुझे सूचना दी कि सर नहीं रहे। तो ये खालीपन जो हम लोगों के बीच आया है इसको भरने में समय लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच हमेशा रहेंगे, हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। और अगर उनके बताए रास्ते पर हम कुछ कदम भी चल सकें तो सबसे बड़ी हम लोगों की उनके प्रति यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि हो।